वाचतोदयशस्तथा शिष्यतो बोधशैव शरतेरुरवस्तुता। निश्चित वा यह प्रक्रमते नान्तर्वस्ति कर्मणः अवंधकालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। इसका अर्थात ये था कि मेरा एक गोल था कि वनी शहर में मैं संस्कृत भाषा को लेके आऊँ, संस्कृत ओलंपियाड जो देववानी कंपनी के थ्रू मैं इनके तक पहुंचा हूँ और आज मैं सक्सेस हूँ। मैंने वनी से 18 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसी श्लोक के साथ मैं और भी कुछ अचीव करना चाहती हूँ, तो मेरे गोल्स बढ़ते जाएंगे। साधु नहीं सर्वोत्लक हेलो वनिकर्स, अभी तक आपने बच्चों से संस्कृत के बहुत सुंदर श्लोक सीखे उन्होंने रुचि जुनेजा मैम से, जो देववानी संस्कृत क्लासेस चलाती है। और इन बच्चों ने अभी नागपुर में एक बहुत बड़े कंपटीशन में, बहुत बड़ी स्पर्धा में ये इतनी सारी ट्रॉफियाँ जो मेरे सामने आप देख रहे हैं इन्होंने जीती है। इन ट्रॉफियों में उनका नाम लिखा हुआ है। तो एक स्लोगन है यहाँ का, संस्कृत से संस्कृति और संस्कृति से संस्कार। तो इन बच्चों से हम लोग बात करेंगे कि भाई उन्हें कैसा लगा इन संस्कृत को सीखकर, अपनी भाषा को सीखकर, क्योंकि संस्कृति सभी भाषाओं की जननी है ऐसा कहा जाता है। मेरे साथ है देववानी श्लोक रत्न यशवी बत्रा। बेटा, आपने संस्कृत सीखी और इतनी बड़ी उपाधि आपको मिली है, इतना बड़ा अवार्ड आपको मिला है, कैसे लग रहा है और आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ सीखने का? सबसे पहले तो मैं माइग्रेंट स्टूडेंट्स एकेडमी की छात्र हूँ। मुझे ये अवार्ड मिलने के बाद बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और साथ ही साथ मेरे फैमिली को, मेरे स्कूल टीचर्स को और मेरे फ्रेंड्स को भी मुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। रुचिता मैम ने हमें हर एक श्लोक का अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अगर हमारे लाइफ में कोई परेशानी आती है तो उसको हमें कैसे हैंडल करना है और कैसे सारी चीज़ों से परे रहकर हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, ये सारी चीज़ें हमें रुचि मैम ने बहुत अच्छे से सिखाई है। आप लोग स्कूल में हिंदी सीखते हो, मराठी, साइंस, बहुत सारी मतलब लैंग्वेजेस सीखते हो आप, तो संस्कृत सीखकर कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक्चुअली संस्कृत हमारे इंडिया की संस्कृति है और इससे सीखकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और साथ ही साथ मेरी लर्निंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मुझे संस्कृत बोलना आ गया है, पढ़ना आ गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो ये श्लोक रत्न अवार्ड क्या है, आपको किस वजह से अवार्ड मिला है? मैंने 15 लेवल्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें सबसे पहले श्लोकाचार्य के 10 लेवल्स हैं और श्लोका रत्न के 5 लेवल्स हैं। ये सारे लेवल्स कंप्लीट करने के बाद ये ट्रॉफी की अचीवमेंट हमको मिलती है। सो निश्चित वा यह प्रक्रमते नान्तर्वस्ति कर्मणः अवंधकालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि सबसे पहले तो निश्चित करो कि हमारे लाइफ में हमें बनना क्या है, हमारा गोल क्या है। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए उस गोल के पीछे मेहनत करो और अपना समय बर्बाद मत करो। और जब तक वो गोल को हम अचीव नहीं करते हैं तब तक उसके पीछे डटे रहो, तो हमें गारंटी है कि हम वो उस गोल को अचीव कर पाएंगे। मेरे साथ है दर्श मदान। इसके सर पे जो पगड़ी है ये इसकी अचीवमेंट है, ये इसका इनाम है, क्योंकि इसने संस्कृत के 10 लेवल पार कर श्लोकाचार्य का अवार्ड पाया है, श्लोकाचार्य का पुरस्कार जीता है। दर्श, कैसा लग रहा है पुरस्कार जीतकर और संस्कृत ने कितना बदलाव लाया आपके जीवन में? मैं स्वर्णलीला इंटरनेशनल स्कूल से हूँ और मुझे यह श्लोकाचार्य की अचीवमेंट जीतकर बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे पेरेंट्स, उन्हें भी मुझ पे प्राउड हो रहा होगा। एक्चुअली ये श्लोका सिर्फ हमें सिखाते नहीं है, हमें जीने का एक तरीका भी दिखाते हैं। हमें उनसे पता चलता है कि हमें खुद को कैसे कंट्रोल करना है, हमें हमारे जीवन में उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यह भी हमें पता चलता है। यह सिर्फ मेरा ही एफर्ट नहीं है, इसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर, सबका एफर्ट लगा है। यह चीज मुझे श्लोका से पता चली है कि हर चीज का कहीं ना कहीं महत्व होता ही है। संस्कृत सीखकर कैसा लग रहा है? कुछ मजा आ रहा है हिंदी, मराठी, इंग्लिश के अलावा? संस्कृत एक अलग भाषा है हमारे लिए, हमने स्कूल में भी नहीं पढ़ी है, लेकिन जब हम उसे श्लोका के प्रति सीखते हैं, श्लोका के बिहाफ में हम सीखते हैं, तो उसे सीखने में बहुत मजा आता है, उससे कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, तो और मजा आता है। अक्षरा, मला सांग की संस्कृत शिकून तुला कसं वाटत आहे आणि तू इतकी मोठी ट्रॉफी जिंकली आहे, श्लोकाचार्य, कसं वाटत आहे तुला? मला तर बहुत चांगलं वाटत आहे। सगळ्यात पहिले मला खूप प्राऊड फील होत आहे आणि माझ्या फॅमिलीला पण खूप प्राऊड फील होत आहे।
ही भाषा अगदी सोपी वाटते आणि ही भाषा शिकता आम्हाला शाळेत सुद्धा शिकवतात ही भाषा आणि यामुळे आपल्याला खूप बेनिफिट्स फायदे सुद्धा होतात आणि मला हे शिकताना खूप मजा आली. तुला काय फायदा झाला, तुला काय बेनिफिट मिळाला संस्कृत भाषा शिकून? माझी मेमोरी पॉवर इम्प्रूव्ह झाली, लर्निंग स्किल सुद्धा डेव्हलप झाली आणि संस्कृत लँग्वेज पण इम्प्रूव्ह झाली. एखादा श्लोक म्हण ज्यामुळे तुला श्लोकाचार्य अवॉर्ड मिळालेला आहे. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्. देववाणी श्लोका ऑलिम्पियाड तर्फे जी परीक्षा आयोजित झाली तिने जो श्लोकाचार्य मिळवलं याबद्दल मला खूप प्राऊड फील होतो आणि या सगळ्यांचं श्रेय तिची वर्गशिक्षिका देशमुख मॅडम आणि रुची जुनेजा मॅडम यांच्याकडे जातं आणि रुची जुनेजा मॅडमनी तिला या श्लोकांमधून बरंचसं ज्ञान दिलं आणि यातून तिला एक जगण्याची नवी पद्धत तिच्यासाठी तयार झाली. आपकी बच्ची इतनी छोटी उम्र में संस्कृत सीख रही है. आमतौर पर पेरेंट्स इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की ट्यूशंस लगाते हैं. आपने संस्कृत की ट्यूशंस अपने बच्चों को लगाई, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मेन रीजन है आजकल स्कूल्स में संस्कृत भाषा बहुत कम हो गई है और संस्कृत भाषा एक नई लैंग्वेज है, उसमें आगे जाके बच्चों को स्कोप भी है और इससे बच्चे संस्कार सीखते हैं. इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी गुड़िया संस्कृत सीखे, इसलिए मैं उसे संस्कृत संस्कृत श्लोक ओलंपियाड में बच्चे सिर्फ श्लोक नहीं सीख रहे हैं, तो श्लोक के साथ उसका मीनिंग, उनको जीवन जीने का एक अद्भुत उदाहरण मिल रहा है. क्योंकि अभी स्कूलों में पढ़ाई दी जाती है, बट पहले गुरुकुल विद्या रहती थी जो श्लोकों द्वारा दी जाती थी. गुरुकुल विद्या में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, माता पिता का आदर क्या है, शिक्षक क्या मायने रखते हैं, ये सबका अर्थ बच्चे सीखते हैं. जैसे मैं उदाहरण बताऊं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि खाना झूठा नहीं छोड़ना है, बट अगर उनको खाना खाने से पहले कि अन्न देवता को प्रणाम करना है, खाने के पीछे के कष्ट अगर हम उनको संस्कृत के श्लोक के द्वारा बताते तो उनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो की महत्वाकांक्षा समझेंगे और ये चीज वो खुद अपने लाइफ में लाएंगे. गुरुकुल विद्या जो मैं वनी में प्रसारित कर रही हूँ और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मैंने लाके दिखाई है. मैं सबसे बोलूंगी कि हर बच्चे को ये संस्कार देने चाहिए. हर पेरेंट्स को लगता है, हर माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा संस्कार दे, बट वर्किंग पेरेंट्स होने के कारण वो ये नहीं दे पाते और बड़े बड़े कोर्सेज करवाते हैं. दैट्स वाई देववाणी कंपनी ने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है कि हम ये कोर्स के द्वारा बच्चों तक पहुंचाएंगे. तो इसमें 10 लेवल होती है. पहले जो श्लोका रत्न बनते हैं, देन उसके बाद 5 लेवल्स मोर जो ये अचीव कर लेते हैं, उसके बाद 5 लेवल्स जो श्लोका रत्न बनते हैं. और मेरे यहाँ के 6 स्टूडेंट को श्लोका रत्न का पुरस्कार देके सम्मानित किया गया है. देववाणी कंपनी का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी और मेरे स्टूडेंट का जिन्होंने मुझे इतना प्राउड फील कराया. संस्कृत भाषा अगर आप सीखते हो तो इस भाषा में विज्ञान भी है, गणित भी है, भूगोल भी है, इतिहास, हर चीज की जननी जो है वो संस्कृत भाषा है. तो इवन कंप्यूटर लैंग्वेज में भी संस्कृत का बहुत यूज हुआ जाता है. तो अगर कोई भी बच्चा इसको बचपन से करता है, बचपन से उसको ये चीज मिलती है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. और मैं चाहूंगी कि हर बच्चे के पेरेंट्स ये चीज में बच्चों को ये कोर्स दिलवाए ताकि वो उनके आगे बढ़ने में और उनके जीवन के बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं ये श्लोकों के द्वारा सीखे और आगे बढ़े. तो मित्रों, संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, ये विज्ञान है, ये गणित है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इवन जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सबकी जननी संस्कृति है. इसलिए बच्चों को अगर बचपन से संस्कृत सिखाई जाती है, जो हम भूल चुके हैं, हमारे बच्चे भूल चुके हैं, खुद बड़े भूल चुके हैं, अगर संस्कृत के और हम फिर से लौटते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को आगे बढ़ने में काफी सहायता मिलेगी. जटा कवि कलचल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबिता भुजंग तुम मालिका मत्त मत्त बत्तिलिप नमाद मंत मर्मय चकार शुद्ध तांडव तनोते लक्षिवम शिवम सर्व पर्वशम दुःखम सर्वाटम वशम सुखम एतत्ति क्षमाशीनं लक्षणं सुखदुःखयोः यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानी भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजमय परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कोन्धयो कार्यरत कवथिरो यो इतानि न शृणोति कमुको यकाल प्रियाली वक्तुं न जानति अति सर्वनास्ते तुला तो टैंटुलम विवर्चे अति सर्वनास्ता तारण है भद्रं भद्रं कृतं मूलं कोकिले जरतागमे दल्दुरायत्र वक्तारः तत्र मौनं हि शोभते वक्रतुण्डं महाकाय